एक नए इन्वेस्टर के तौर पर आपके मन में ये सवाल ज़रूर आता होगा कि आपको स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड दोनों में से किस में निवेश करना चाहिए। स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड दोनों ही इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही पॉपुलर विकल्प हैं, परंतु अपनी मेहनत की कमाई कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले आपको शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड में अंतर के बारे में सही जानकारी होना अति आवश्यक है, जिससे कि आप अपने पैसों का सर्वोत्तम उपयोग कर सके और उनको गंवाने से बच सके। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड के बीच में अंतर को बारीकी से समझेंगे। और फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंत तक मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप एक बिल्कुल सही डिसीजन ले पाएंगे कि आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। और उसी के साथ साथ मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत किससे की थी, म्यूचुअल फंड से या डायरेक्ट स्टॉक से। उसी के साथ फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन छूटे ना। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आगे भी ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ मिलते रहेंगे और आपके भाई का मोटिवेशन भी बढ़ता रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या है। म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड होता है जो कि कई निवेशकों के जमा धन से मिलाकर बना होता है। एक साथ कई लोगों के निवेश के कारण ही इसे म्यूचुअल फंड कहा जाता है। एक म्यूचुअल फंड स्कीम को फंड मैनेजर द्वारा मैनेज किया जाता है, जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस बंदे होते हैं। वह निवेशकों के पैसे को स्टॉक्स, बॉन्ड्स और सिक्योरिटी में निवेश करते हैं। फ्रेंड्स, वहीं रिटर्न की बात करें तो मार्केट के प्रदर्शन के आधार पर ही निवेशकों का रिटर्न तय किया जाता है। अपनी सेवाओं के बदले फंड मैनेजर निवेशकों से फीस के रूप में मामूली सी फीस भी चार्ज करते हैं, जो कि आधा %, 1% या 1.5% हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा फंड लेके रखा है। इस प्रकार म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट में निवेश करने का एक इनडायरेक्ट तरीका है, जिसमें आपको बस पैसे लगाकर छोड़ना होता है और बाकी सब काम की जिम्मेदारी फंड मैनेजर के ऊपर होती है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या है। शेयर मार्केट में निवेश का मतलब है कि किसी कंपनी के स्टॉक में डायरेक्ट निवेश करना। स्टॉक मार्केट में हम स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड कंपनी इस उम्मीद के साथ खरीदते हैं कि कंपनी के शेयर प्राइस में वृद्धि होगी तो हमें मुनाफा होगा। फ्रेंड्स, यदि हम किसी भी कंपनी का एक भी शेयर खरीदते हैं तो हमें उस कंपनी में आनुपातिक रूप से कंपनी के स्वामित्व या ओनरशिप में हिस्सा मिलता है। कोई भी कंपनी जनता में अपने शेयर इसलिए जारी करती है क्योंकि उसे पैसों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार निवेशक शेयर प्राइस के बदले में कंपनी को पैसे देकर शेयर खरीदते हैं और कंपनी में अपना कुछ स्वामित्व बना लेते हैं। परंतु यहाँ पर जब भी कंपनी को प्रॉफिट होगा या लॉस होगा तो उसी परसेंटेज के आधार पर इन्वेस्टर को प्रॉफिट या लॉस होगा जितना उन्होंने पैसा लगाया है। तो फ्रेंड्स, अब हम स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड के बीच के अंतर को कुछ 8 से 10 पॉइंट में कवर करेंगे, जिससे आपको भी आसानी से समझ में आ जाएगा कि आपको किस में निवेश करना चाहिए। नंबर 1, निवेश का प्रकार। यदि आप स्टॉक मार्केट में किसी भी लिस्टेड कंपनी का शेयर बाय करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली डीमैट अकाउंट के माध्यम से किसी भी कंपनी का शेयर आसानी से बाय कर सकते हैं। वहीं म्यूचुअल फंड की बात करें तो आप यहाँ पर डायरेक्टली किसी भी शेयर को बाय नहीं कर सकते। नंबर 2, डाइवर्सिफिकेशन। यदि आप स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं तो आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर आप कुछ ही स्टॉक में पैसा लगा सकते हैं। मान लीजिए यदि आपने किसी XYZ कंपनी में आपका 100% पैसा लगाया और यदि वो कंपनी दिवालिया घोषित हो जाती है तो यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकता है। वहीं म्यूचुअल फंड की बात करें तो आपका पोर्टफोलियो यहाँ पर वेल डाइवर्सिफाइड होता है, क्योंकि यहाँ पर आपका पैसा एक ही फंड के माध्यम से 40 से 70 कंपनियों में आपका पैसा लगाया जाता है। तो यहाँ पर सारी की सारी कंपनियाँ एक साथ डूब नहीं सकती है। नंबर 3, इन्वेस्टमेंट के लिए किसकी आवश्यकता होती है। यदि आप स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो आपको एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बिना डीमैट अकाउंट के आप किसी भी शेयर को बाय नहीं कर पाएंगे। वहीं म्यूचुअल फंड की बात करें तो आप यहाँ पर किसी भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी की वेबसाइट से या डीमैट अकाउंट से या किसी भी मोबाइल ऐप से जो म्यूचुअल फंड आदि को बाय करने की परमिशन देते हैं तो आप वहाँ से डायरेक्टली किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वहीं मेरी बात करें तो मैं पर्सनली ग्रो ऐप को यूज़ करता हूं, जिसमें आप डायरेक्टली किसी भी स्टॉक को या म्यूचुअल फंड को आसानी से बाय और सेल कर सकते हैं। यदि आप भी ग्रो ऐप को यूज़ करना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं
और ग्रो ऐप में अकाउंट कैसे खोला जाता है, तो उसके लिए आप मेरी इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगी। नंबर 4, रिस्क। डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में निवेश करना मतलब ज़्यादा रिस्क लेना, क्योंकि यहाँ पर आपके द्वारा लगाए हुए पैसे बहुत ही कम समय में 2 गुना, 3 गुना या 5 गुना भी हो सकते हैं। तो वहीं आपको बहुत ही कम समय में 40 से 50% का नुकसान भी हो सकता है। वहीं म्यूचुअल फंड की बात करें तो यहाँ पर स्टॉक मार्केट की तुलना में कम रिस्क होता है, क्योंकि यहाँ पर आपका पैसा अलग अलग सेक्टर की कंपनियों में लगाया जाता है। इस वजह से यहाँ पर रिस्क कम हो जाता है, बट रिटर्न भी काफ़ी कम बनते हैं। यहाँ पर आपको सालाना एवरेज 12 से 15% की रिटर्न आसानी से मिल सकते हैं, बट यहाँ पर ये कोई थंब रूल नहीं है कि आपको इतना रिटर्न मिलेगा ही। ये डिपेंड करता है मार्केट के प्रदर्शन पर हाँ, यहाँ पर यह बात भी सही है कि यहाँ पर आपको एफडी से तो अच्छे रिटर्न मिल ही सकते हैं अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। नंबर 5, इन्वेस्टमेंट पर नियंत्रण। यहाँ पर संपूर्ण नियंत्रण आप पर ही होता है। आप अपनी इच्छा अनुसार कभी भी किसी भी शेयर को बाई और सेल कर सकते हैं, बट म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर सारे डिसीजन म्यूचुअल फंड मैनेजर के द्वारा ही लिए जाते हैं। वो मार्केट के प्रदर्शन को देखकर ही किसी भी शेयर को बाई और सेल करते हैं। नंबर 6, एसआईपी की सुविधा। तो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट में आप एसआईपी नहीं कर सकते हैं, बट कुछ केसेस में आप स्मॉल केस के माध्यम से स्टॉक मार्केट में भी एसआईपी कर सकते हैं, बट ये प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करता है। मान लीजिए आपने किसी स्टॉक में एसआईपी चालू कर ली और उसी वक्त उस कंपनी का बेड टाइम आ जाता है और वो लगातार नीचे ही जाता रहता है। तो फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता भी है कि कहीं कंपनियों के शेयर में 8-8, 10-10 साल तक कोई ग्रोथ नहीं होती है और उस कंपनी का शेयर नीचे जाता ही रहता है। इसलिए कई निवेशक इतने लंबे समय तक पेशेंस दिखा नहीं पाते और वो अपना लॉस बुक कर लेते हैं और फिर वो दोबारा स्टॉक मार्केट की तरफ नहीं देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। जैसा कि फ्रेंड्स आप भी जानते हैं कि म्यूचुअल फंड जाना ही जाता है एसआईपी इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि यहाँ पर आप बड़े ही आसानी से 500 या 1000 रुपये से भी अपनी मंथली एसआईपी चालू कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर यदि आपको स्टॉक मार्केट की जानकारी नहीं है तब भी आप आसानी से 12 से 15% का रिटर्न सालाना कमा सकते हैं। वहीं आप लॉन्ग टर्म के लिए फिक्स डिपॉजिट या पीपीएफ में भी निवेश करते हैं तब भी आपको मुश्किल से 7-8% का ही रिटर्न मिल पाएगा और यहाँ पर आपकी हर महीने इन्वेस्टमेंट की हैबिट भी बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हर महीने आपके बैंक अकाउंट से उतना पैसा डिडक्ट हो जाएगा जितने की आपने एसआईपी की है और मार्केट के उतार चढ़ाव से भी आपके इन्वेस्टमेंट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और आप आराम से 12 से 15% का रिटर्न कमा सकते हैं। नंबर 7, टैक्स बेनिफिट। स्टॉक मार्केट में जब भी आप किसी शेयर को सेल करते हैं तो आपको कैपिटल गेन टैक्स देना होता है, जो कि 15% की दर से एसटीसीजी और 10% की दर से एलटीसीजी देना होता है। इस प्रकार स्टॉक मार्केट में निवेश करने पर आपको कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है। वहीं म्यूचुअल फंड की ELSS कैटेगरी में निवेश करने पर आपको इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर टैक्स की छूट मिलती है। जैसा कि आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में अनेक शेयर होते हैं। अगर फंड मैनेजर बीच में किसी भी शेयर को बेचता है तो आपको कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना होता है। नंबर 8, किसमें कितने चार्जेस। स्टॉक मार्केट में निवेश करने पर आपको ट्रेडिंग अकाउंट पर एनुअल फीस देना होता है। इसके अतिरिक्त आपको शेयर के बाइंग एंड सेलिंग पर भी ब्रोकरेज देना होता है और उसी के साथ साथ एसटीटी, स्टैम्प ड्यूटी आदि भी चार्जेस देने होते हैं। बट इन सब के बावजूद शेयर में निवेश करने की लागत म्यूचुअल फंड में किए गए निवेश की लागत से कम होती है। वहीं म्यूचुअल फंड में निवेश करने पर आपको एक्सपेंस रेशो, एग्जिट लोड आदि देना होता है। यह एक्सपेंस रेशो आपको म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के एवज में चार्ज किया जाता है, जो कि लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। नंबर 9, ग्रोथ संभावना। स्टॉक मार्केट के द्वारा स्टॉक में निवेश करके आप हाई रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको शॉर्ट टर्म में अधिक लाभ कमाना है तो ऐसा आप शेयर मार्केट के द्वारा ही कर सकते हैं, बट इसके लिए आपको प्रॉपर रिसर्च और विश्लेषण करना अति आवश्यक है। सही रिसर्च के अभाव में आपको नुकसान होने की संभावना भी अत्यधिक बढ़ जाती है। वहीं म्यूचुअल फंड में अच्छे रिटर्न के लिए आपको लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना होगा, बट यहाँ पर लॉन्ग टर्म के रिटर्न भी स्टॉक मार्केट के रिटर्न से काफ़ी कम हो सकते हैं। नंबर 10, किस निवेशक के लिए कौन सा विकल्प बेहतर। यदि आप स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो आपको इन्हें नियमित रूप से समय देना होगा। स्टॉक के मामले में आपको हर तिमाही पर फाइनेंशियल डाटा देखना होगा, कंपनी के प्रॉफिट पर नज़र रखनी होगी, साथ ही कंपनी की हर न्यूज़ पर अपडेट रहना होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर यह बात तो सच है कि स्टॉक इन्वेस्टमेंट आपसे समय मांगता है और यदि आपके पास बिल्कुल समय नहीं है और आप ये सारी टेंशन नहीं लेना चाहते हैं तो आपको डेफिनेटली म्यूचुअल फंड में ही निवेश करना चाहिए, क्योंकि इसमें ये सारा का सारा काम आपके बिहाफ पर आपके फंड मैनेजर द्वारा किया जाता है।
तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि आपको म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए या डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में या दोनों में। अगर आप एक ऐसे निवेशक हैं जो किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ सकते हैं, कंपनी की बैलेंस शीट को पढ़ सकते हैं, साथ ही अच्छे से रिसर्च भी कर सकते हैं, तो आपको डेफिनेटली खुद का एक अच्छा स्टॉक पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि स्टॉक मार्केट में वही निवेश कर सकते हैं जिससे सब कुछ आता है। शेयर बाजार में आपको धीरे धीरे सीखते रहना चाहिए और अपनी इन्वेस्टमेंट का कुछ हिस्सा स्टॉक मार्केट में ज़रूर लगाना चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान और रखना है कि डायरेक्ट स्टॉक में निवेश करने से आपको कम समय में भी अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं, बट उसमें रिस्क भी उतनी ही बनी रहती है। इसलिए रिस्क लेने की क्षमता को ध्यान में रखकर ही आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वैसे भी विश्व के महानतम निवेशक वॉरेन बफे सर ने भी कहा है, जो निवेशक अपने स्टॉक को 50% गिरे हुए नहीं देख सकता, उसको डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में निवेश नहीं करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर आप एक ऐसे निवेशक हैं जो स्वयं पर कोई जिम्मेदारी नहीं रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि कोई दूसरा एक्सपर्ट आपके पोर्टफोलियो को मैनेज करे, तो आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड आपको अनेक ऐसे विकल्प देता है जिसके माध्यम से आप लॉन्ग टर्म में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल नए निवेशक हैं तो आपको स्टॉक मार्केट में अपने हाथ आजमाने से पहले म्यूचुअल फंड से शुरुआत करनी चाहिए। बाद में आप धीरे धीरे स्टॉक मार्केट में भी निवेश कर सकते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में निवेश करने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि मात्र किसी की टिप्स, किसी की वीडियो को देखकर या बिना कंपनी के बारे में सही जानकारी प्राप्त किए बगैर कभी भी शेयर नहीं खरीदना चाहिए और ना ही कभी लोन लेकर स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहिए, क्योंकि इससे आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। और फ्रेंड्स, वहीं मेरी बात करें तो मैंने म्यूचुअल फंड से ही अपनी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की थी और अब मैं धीरे धीरे डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में भी निवेश करने लगा हूँ। और फ्रेंड्स, यदि आप भी म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो आपको ज़रूरत पड़ेगी एक डीमैट अकाउंट की। यदि आप भी डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आप मेरी लिंक से डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं खुद भी पर्सनली ग्रो ऐप का ही डीमैट अकाउंट यूज़ करता हूँ, क्योंकि इसके माध्यम से निवेश करना काफ़ी आसान है, फिर चाहे आप म्यूचुअल फंड में निवेश करें या डायरेक्ट स्टॉक में। तो फ्रेंड्स, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसे किसी शानदार टॉपिक पर। तब तक के लिए बाय बाय। लव यू ऑल।